दोबारा लेंगे, एक नाक बंद करो, एक नाक। अब देखते हैं कितनी सांस लेते हो। इनहेल, अब लगे टाइम लगा ना, 5 सेकंड लगी पूरी। दूसरी साइड से बंद करके निकाल दो, बना देते हैं तो लोग। अब इधर से लेना, चेक करना लंबी सांस कितनी हो रही है आपकी। इनहेल, मैं अभी तक सांस ले रहा था, क्लियर है? इतनी लंबी दोनों नाक से लेके देखो, छोड़ दो। पूरा तो आसन कर दिया है, हाथ लूज छोड़ दिए, आपको भी यही करना है। आसन पे अपने आप को लूज छोड़ दो, नीचे नहीं जा पा रहे कोई बात नहीं, पर ये आपको बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन होनी चाहिए। आसन अपने आप अच्छा हो जाएगा। होल्ड रखो, होल्ड रखो। अभी 10 सेकंड्स और, ठीक है? 10, 9, हल्की सी अंदर बिन मुझे बिना पता ही लगे ताकत लगाओ थोड़ी सी। 10, 9, थोड़ी सी पौनी लगाओ। 8, पौनी लगाओ नीचे। 7, पीछे खींच के नहीं, आगे जाके। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीमे से वापस आना है। बहुत बढ़िया। पैर अपने, कमर को उठाने से बचो, ठीक है? कमर को उठाने से बचो, भले नीचे नहीं जा पाओ वो चलेगा, पर कमर को नहीं उठाना है। वो आदमी बढ़ रहा, एक लाइन आ गई थी। इनहेल, एक्सहेल करते हुए 2, 2, 8, 3, 3, 8, 4, 4। नमस्कार, माई सेल्फ पूजा कालरा। मुझे बहुत साल हो गए प्रदीप सर के साथ, बीच में मैंने ब्रेक कर दिया था, पर उस ब्रेक का मुझे बहुत नुकसान हुआ। अभी रिसेंटली मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी और दोबारा से सर को ज्वाइन किया। उससे मुझे इतना रिलैक्स फील हो रहा है कि इवन देन कि मुझे ऐसे लगता है शायद कि मेरी मेडिसिन भी छूट गई होगी और बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। बॉडी में बहुत ऐसे लगता है स्टेमिना बढ़ गया है। और लक्ष्य पावर योगा का मैं कहूँगी, बल्कि मैं अपने फ्रेंड्स लोगों को भी कहती हूँ कि योगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। जो मेडिसिन काम नहीं कर सकती वो योगा काम करता है। थैंक यू सो मच। आयुषी है, मैं यहाँ लक्ष्य पावर योगा पे 2-3 साल से योगा कर रही हूँ और मेरे को वेट का बहुत प्रॉब्लम रहा है। मैं हमेशा से पतली रही हूँ, तो मैंने 2-3 साल पहले यहाँ पे किसी के रिकमेंडेशन से योगा ज्वाइन करी थी और मेरे को बहुत फ़ायदे हुए हैं। एक्चुअली जिम से ज़्यादा प्रेफर मैं योगा करती हूँ एंड आई से लोगों को योगा ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज वो खाली जिम की तरह मसल नहीं बिल्ड करता है, आपको अंदर से एकदम ठीक कर देता है और बहुत फ़ायदे होते हैं। आपका वेट एकदम बैलेंस में आ जाता है। अगर आप मोटे हो तो नॉर्मल हो जाओगे, अगर आप मेरी तरह बहुत ही पतले हो तो आपका वेट गेन होने लगता है। एंड मेरी बोन्स में भी प्रॉब्लम थी, तो इससे भी मुझे बहुत फ़ायदा रहा है योगा करने से। नमस्कार, मैं प्रदीप आर्य, लक्ष्य पावर योगा से। लक्ष्य पावर योगा आपके बीच है। सन 2016 से आज तक लगभग 2000 प्लस स्टूडेंट्स को सर्विस दे चुका है। हम आपकी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग योगा के सारे प्लान्स लेकर आते हैं। हमारे सेंटर पर सुबह 3 बैच, शाम को 3 बैच चलते हैं। ये 6 के 6 बैच ऑफलाइन भी चलते हैं, ऑनलाइन भी चलते हैं। 3 से 4 ट्रायल क्लास बिल्कुल फ्री है। हमारी जो कोशिश रहती है कि जो भी जिस नीड के अकॉर्डिंग आ रहा है, मान लीजिए किसी को वेट लॉस करना है और किसी को वेट गेन करना है, किसी को इंच लॉस पर काम करना है, किसी को स्ट्रेंथ पर काम करना है, पर किसी की बॉडी ऐसी है कि योगा बहुत सावधानी से करना है, तो हम इन सब के प्लान के अकॉर्डिंग पहले बॉडी को समझते हैं, फिर उस पर हम काम करते हैं। मेरे सारे टीचर्स गुरुकुल से पढ़े हुए हैं, अर्थात आप समझ सकते हो उन टीचर्स ने 5th क्लास में एडमिशन लिया था, 12th में गुरुकुल से पास हुए, उसके बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री योगा में कंप्लीट की और इतनी लंबी जर्नी के बाद मेरे पास भी उनकी 5 से 6 साल की जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम आपको सर्विसेज देते हैं। 17, 18, 19, 20, लास्ट 20 चलो, लास्ट 21, 2, 3 और ऊपर 4, गुड, बहुत बढ़िया। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 5 सेकंड से करो, लास्ट 10 सेकंड्स और 10 सेकंड्स और 10, 9, गुड, 8, 7, आगे नहीं जाना, 6, 5, गुड, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स, बहुत बढ़िया। インヘール
अगर आपने सच में ढीला छोड़ा होगा ना अपने आप को, तो आपका ये वाला हिस्सा पूरा प्रेस होगा और जो साइड से आप खींच रहे हैं स्ट्रेचिंग, पूरी दोनों चीजें एक साथ फील करो, डालो और अब धीरे से नीचे वाले हाथ को भी ढीला छोड़ो। अब होल्ड करो 10 सेकंड्स और 10 9 और चिंता जी देख लेते हैं, कोई बात नहीं, मेन होगा इससे ज्यादा। 9 हाथ हटा के देखो, 8 नीचे वाला हाथ हटा के देखो, 7 गुड, 6 5 बहुत बढ़िया, 4 गुड, 3 2 1। आया थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर, इतना तो चाहिए भी। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी, छोटी एक्टिविटी, लास्ट बैठ जाइए किसान आसन में। 7 8 9 10 चलो 20 सेकंड्स को 4 5 6 7 8 हाथ लंबे करने हैं आपको, और जिनका फोरहेड लग रहा है फोरहेड लगा दो, जिनका फोरहेड लग गया वो चिल लगाओ, डरना किसी को नहीं है। नीचे जाओ बिल्कुल, कमरे से जाओ नीचे, राज्य और नीचे, आप भी पास मिलना तो बड़ा फायदा, खुशी लड़ना नीचे, कोई बात नहीं, आप नीचे रखो वरना इंदो जी 5 4 3 राज्य सेतु बंधासन कर दो, आपने सेतु बंधासन, रचना जी लेटे रहो, अभी हिम्मत नहीं दिखानी है। अब आगे बात सेतु बंधासन कर दो, करेंगे रोके रखो। अभी कम से कम 40 सेकंड्स और रोकना है। 5 4 3 2 1 आप उठने की कोशिश, क्रॉस करो, बिल्कुल रिलैक्स, इनहेल और धीमे से सांस छोड़ते हुए फ्रंट बेंडिंग, होल्ड डाउन एंड होल्ड, रिलैक्स, छोड़ दीजिए। शुरू में जो हमने एक्सरसाइज की थी उसकी थकान उतरेगी, बाद में फ्रंट बेंडिंग का असर मिलना शुरू हो जाएगा। अभी 60 सेकंड्स हल्की मूवमेंट्स दो, 1 2 3 4 5 6 7 गुड, 8 9 अब और थोड़ी कोहनी मोड़ के नीचे जाने की कोशिश करो, 10 11 12 गुड, 13 14 15 16 थोड़े से और, 17 18 19 20 चलो 10 मोर। कवर लो अपनी एड़ी, ऐसे रहो, नीचे रहो, रचना जी संभाल लेंगे। 1 और नीचे जाओ, 2 3 अपनी एड़ियां पकड़ के और अपने अंदर खींचो, 4 5 6 7 8 9 10 गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब आपने एक एक्टिविटी पूरी ताकत लगा के आप समझे हैं ना, चौथा दिन मैं ध्यान रखूंगा। अब दोबारा एक्टिविटी रखनी है फास्ट, ठीक है? जो जंपिंग जैक्स कर सकते हैं जंपिंग जैक्स करो 100, बाकी के मार्च करेंगे मेरे साथ। 60 स्टेप्स ओनली। मुझे पैर इतने चाहिए आपके यहाँ तक। आप सीधे हो जाओ, अपना पोस्टर ठीक करो एक बार, सीधे इनहेल, बिल्कुल सीधे, स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 पूरे हाथ कंधे के बराबर, पीछे वाला हाथ भी आगे वाला हाथ भी, और घुटना पेट के बराबर आना चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 20 हो गए, 10 11 100 12 13 good, 14 15 16 fast 17 18 good, 19 20 खींच कर वो 1 2 पसीना आ जाना चाहिए, मुंह से बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, अब 1 2 आप कोई गुंजाइश नहीं चाहिए, ना कोई मसल ना कोई जॉइंट, ना बोला नहीं रखने को लगे होना। चलो बोलता है और इनसे पूछते रहो, हल्के मुंह का करो ताकि आसन सीधा मिले। ऐसे नहीं घुटने ऊपर बैठे रहोगे, हाँ ऐसे ही, एड़ियों सही चलो, पंजे उठा के देखो प्लीज, ऐसे पूरा पैर उठाओ, एड़ियां उठा के पूरा, हाँ पूरा उठाओ, पूरा उठाओ, आपके कमर कंधे घुटने सब एक साथ चार्ज हो रहे हैं, वार्म अप हो रहा है सबका एक साथ। चलिए रिलैक्स, आइए थोड़े से आसन बैठने से लेके, मतलब आज की जर्नी
बैठने से शुरू होगी। दोनों हाथ से पंजों को पकड़ते हुए बटरफ्लाई में आ जाइए फटाफट। बटरफ्लाई पितांशी, इतनी देर थोड़ी लगेगी। वाणी यहाँ बुला लूँगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी बात कुछ। हेलो, मेरा नाम कुलदीप सिंह है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं दिल्ली आया था थिएटर करने के लिए, लेकिन उससे पहले मुझे लगा कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि इनकम सोर्स बना रहे, तो मैंने केवल इसलिए योगा ज्वाइन किया था। लेकिन जब मैं योगा करने लगा तो फिर मैंने योगा का हो गया। एक तरह से ये कह सकते हो कि बस योगा मेरी लाइफ का पार्ट बन चुका है। मैं इसको धीरे धीरे शुरू किया था, लेकिन आज मुझे करते हुए इसको लगभग 8 साल हो चुकी है। 8 साल से मैं योगा कंटिन्यू कर रहा हूँ और करवा रहा हूँ और मुझे इसी में मज़ा आ रहा है। अभी योगा में कहाँ जुड़े हुए हैं? अभी योगा में मैं अपने ही सेंटर में जुड़ा हूँ। लक्ष्य पावर योगा के नाम से ये सेंटर चल रहा है दिल्ली में, दिल्ली वेस्ट में, और इसको मेरे भैया रन करते हैं, प्रदीप आर्य, जो पिछले 20 सालों से योगा कर रहे हैं और लगभग 15 साल से योगा करवा रहे हैं। उन्हीं के अंदर मैं भी काम कर रहा हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और योगा करके मैं खुद भी फिट हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने दिल्ली हाइट को भी फिट करके रखूँ। थैंक यू सो मच। सर, जैसे यहाँ पर कई तरह के जो लोग आते हैं, उनको कोई तकलीफ है, वो कैसे आप दूर कर पाते हैं उनको? देखिए, इंक्वायरी बहुत सारी आती है। जैसे सर्वाइकल है या घुटने में पेन है या कहीं पेन है, तो वो कैसे हो? देखिए, यहाँ पे बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं जिनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। किसी को जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, किसी को किसी तरीके से इंटरनल ऑर्गन्स की प्रॉब्लम है, किसी को किसी क्रॉनिकल पेन है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग योगा करवाते हैं। उन पर एक स्पेशल अटेंशन देते हैं। योगा में जैसे ग्रुप योगा होता है पूरा का पूरा, लेकिन जिसको जो प्रॉब्लम है ना, उसके अकॉर्डिंग भी हम उनको आसन बताते हैं, उनको उसके अकॉर्डिंग हम क्रियाएँ बताते हैं, षटकर्म भी करवाते हैं यहाँ पर। तो उनके अकॉर्डिंग करवाते हैं सारा का सारा, ताकि उनको ये पता रहे कि जो भी उनकी प्रॉब्लम है, जो भी उनकी बॉडी में जितने भी कमियां हैं, उन पर पर्सनल अटेंशन दे करके उनको दूर किया जाए। अच्छा, क्या योगा में कुछ खान पान की भी हाँ, डाइट के बारे में भी बताया जाता है। जैसे अगर किसी को पता लग रहा है कि जो खाने से मोटा हो रहा है या फिर खाने से कभी कभी ऐसा भी होता है कि खा भी रहे हैं लेकिन कुछ लग नहीं रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डाइट भी बताते हैं। हमारे प्रदीप सर उसके बारे में पूरा प्रॉपर डाइट चार्ट तैयार करते हैं। एक अकॉर्डिंगली दिल्ली हाइट में कैसा क्या चल रहा है, इसके पॉल्यूशन के अकॉर्डिंग भी हम डाइट चार्ट तैयार करते हैं। उस हिसाब से फिर उसको बताते हैं हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कुलदीप जी, एक बात और बताइए, क्या योगा से कुछ साइड इफेक्ट भी हैं? योगा से साइड इफेक्ट नहीं है, गलत योगा करने से साइड इफेक्ट है। देखो, अगर आप किसी के अंडर में नहीं करोगे, आप बोलते हैं ना कि भाई मैं खुद ही योगा कर लेता हूँ, लेकिन कुछ पोस्चर्स ऐसे होते हैं जिनके हम अपनी मसल्स दबाने से ही उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। अब हम योगा पोस्चर कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता किस जगह से बैंड किस तरह से होना चाहिए या किस तरह से होना है इस वाले आसन के अंदर, और हम गलती से बस सामने वाले को देख के कर देते हैं, लेकिन वी आर नॉट फीलिंग दैट। उस पर्टिकुलर पॉइंट को फील नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर पार्ट को हम खींच नहीं रहे हैं, फिर गलत कर बैठते हैं और उससे वजह से क्या हो जाती है, इंजरी हो जाती है। फिर हम बोलते हैं योगा तो गलत है, योगा की वजह से ये इंजरीज हो रही हैं। योगा की वजह से नहीं हो रही है, ये हमारे गलत योगा करने की वजह से हो रही है। तो कोशिश कीजिए, जब भी आप योगा कर रहे हैं तो सबसे पहले किसी के अंडर में कीजिए। जब आप किसी से सीखते हुए करोगे योगा, तो मुझे लगता है तब ज़्यादा बेनिफिट होगा। तब आप 2 चीज़ें होंगी, एक तो आपका योगा करना भी आ जाएगा, एक नॉलेज भी बढ़ेगी, कैसे क्या पोस्चर्स किस तरह से एंगल पर मोड़ना है, उसका अलाइनमेंट देखना, ये सब कुछ आपको समझ में आने लगेगा। तब आप पर्सनल जा सकते हैं। बिगनिंग में योगा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप ज्वाइन कीजिए, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे उस किसी के अच्छे इंस्ट्रक्टर के अंडर में योगा कीजिए। 2-3-4 महीने के अंदर आपको खुद को समझ में आने लग जाएगी, तो आप खुद भी कर सकते हैं योगा। अच्छा, लेकिन तो योगा करने से बोलते हैं ना, एक तरह से नुकसान नहीं होता है। योगा करने से कोई नुकसान नहीं होता है, बस गलत योगा ना करें। अच्छा कुलदीप जी, एक बात और बताएं आप, क्या इसमें कोई उम्र सीमा भी है कि भाई इसी उम्र का कर सकता है योगा? जी नहीं, इसमें एक तरह से बोला जाता है कि बच्चा पैदा होते ही उसका योगा शुरू हो जाता है। जैसे शुरुआत में उसकी नानी या दादी उसकी मालिश करती है, तो वो भी तो एक योगा ही है। तो बच्चे के पैदा होने से लेकर मरते दम तक योगा कराया जाता है। बस ये होता है कि उसके एज के अकॉर्डिंग योगा के जो पोस्चर्स होते हैं, एक्सरसाइज होती है, वो चेंज होती जाती है। जैसे बचपन है तो बचपन में कैसा योगा कराया जाता है, फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसका योगा कैसा होता है, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, एज्ड जो लोग होते हैं, पुराने जो लोग होते हैं, उनको कैसा योगा कराना। तो योगा सबके अकॉर्डिंग, योगा खुद फ्लेक्सिबल है, वो इंसान की एज के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर लिमिट होती है, जैसे जिम में होती है। जिम में आप जो बोलोगे कि हाइट कम से कम 5-6 फीट तक की हाइट हो तब जाके ज्वाइन करना ज़्यादा अच्छा रहता, नहीं तो जिम में हाइट रुक जाती है एंड ऑल। 18 साल की उम्र के बाद करने की कोशिश करो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है।
आप जब योगा करने लग जाओ, मतलब जब पैदा हो गया बस योगा उसकी दादी करती है मालिश के बाद, जब चलने फिरने लगा 3 साल की उम्र से, एक तरह से बोलते हैं कि 3 साल की उम्र से योगा करना शुरू कर सकता है, वो मरते दम तक कर सकता है। अच्छा कुलदीप जी, काफ़ी सारे लोग आपको सुन रहे हैं, देश सुन रहा है, कुछ खास संदेश देना चाहेंगे आप योगा के बारे में? भाई मैं तो यही कहूँगा कि योगा आपके लाइफ में ना एक एक्सरसाइज की तरह नहीं होना चाहिए। योगा कोई एक्सरसाइज नहीं है, योगा एक लाइफस्टाइल है जिसको हम द वे यू स्लीप, द वे यू गेट अप, जो भी दिन में पूरे दिन के ड्यूरिंग में आप जो काम भी करते हो वो सब योगा के अंडर में आता है। या आप ये कह सकते हो जो कुछ काम कर रहे हो वो योगा के अकॉर्डिंग करो, यही है। बस फिट रहिए, फिट रहोगे तभी तो आगे बढ़ पाओगे। अगर फिट नहीं रहोगे तो फिर सीधी सी बात है, फिर आपका एंजाइटी घेरेगी, डिप्रेशन आएगा। ये सब किस वजह से होता है? अनहेल्दी लाइफ की वजह से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से। आप फिट रहिए, आप देखिए कितनी पॉजिटिव रहोगे। धन्यवाद। पिछले 5 साल से यहाँ पर योगा कर रही हूँ। पहले मेरे को थोड़ा हेजिटेशन होती थी योगा करने में, लेकिन मैं अब कंटिन्यू हूँ और यहाँ पर जो ग्रुप है उसके साथ मेरा बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है और यहाँ के टीचर सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से सिखाते हैं और मिलन सार हैं। और योगा से कितना फर्क पड़ रहा है? सहयोग है। पहले मेरा वेट बहुत हैवी वेट था लेकिन अब कम हो गया है, लेकिन मैं कंटिन्यू अभी और रखना चाहती हूँ क्योंकि मेरे को योगा बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू लक्ष्य पावर योगा। योगा से मेरे को अब कोई जॉइंट पेन नहीं है। बैक पेन पहले मेरे को बहुत ज़्यादा रहता था, लेकिन अब योगा करने से काफ़ी रिलीफ है। थैंक यू लक्ष्य पावर योगा। मैं निर्मला, मैं GH9 में रहती हूँ, वहाँ से आई हूँ 3-4 महीनों के। पहले 7-8 साल से मेरा यहाँ से कनेक्शन है। यहाँ का बहुत फ़ायदा हुआ मुझे। मैंने अपने हस्बैंड को भी भेजा यहाँ आने के लिए, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। हम वेट करते हैं कि कब शाम का टाइम हो और कब आए यहाँ पर। माइंड फ्रेश होता है, बाकी चीज़ें तो सब पॉजिटिव है, फील नेगेटिव तो कुछ है ही नहीं। बहुत फ़ायदा होता है योगा करने से। पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती। मेरे नी में पेन होता था लेकिन अब बहुत फ़ायदा, चढ़ने उतरने में दिक्कत होती थी, अब कोई वो नहीं है। और बॉडी भी ऐसा लगता है कि हम मतलब एज हमारी कम हो रही है, हम पीछे जा रहे हैं आगे जाने के बजाय। बहुत अच्छा लगा, चेहरे पे भी ऐसा ग्लो लगता है, मतलब हैप्पी भी रहते हैं, मन से भी बहुत खुश रहते हैं हम। पहले ऐसे नेगेटिव फीलिंग आती थी, ऐसा लगता था गुस्सा, अब ऐसा नहीं होता। अब हर काम में अच्छा मन लगता है। टैबलेट खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे पेन किलर होता था पहले हम खाते थे, अब ऐसा कोई मन ही नहीं करता कुछ भी खाने का, अपने आप ही ठीक होता है। सर बताते हैं स्ट्रेचिंग कर लो, वो बिल्कुल हो जाता है, उससे बिल्कुल 100% फ़ायदा हो जाता है। और सर बहुत अच्छी बातें बताते हैं, उससे बहुत फ़ायदा होता है। हम किसी और को बताते हैं उसको भी फ़ायदा होता है। इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, इंडिया में कहीं नहीं लगता, यहाँ नहीं से अच्छा है ना। मेरा नाम किरण ढोल है और मैं यहाँ पश्चिम बिहार में ही रहती हूँ और मैं जहाँ योगा करती हूँ, मेरे योगा सेंटर का नाम है लक्ष्य पावर योगा। मैं पिछले कई सालों से इस योगा सेंटर से जुड़ी हुई हूँ और मुझे यहाँ आने के बाद अपने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं कि मैं गिनवा भी नहीं सकती हूँ। मैं शुगर पेशेंट हूँ और यहाँ आने के बाद मेरी शुगर भी कंट्रोल हो गई है और मैं स्वस्थ भी रहने लग गई हूँ। योगा में आना अपने आप को एक आंतरिक स्वस्थता देना है, जो मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई। यहाँ पर करवाए जाने वाला योगा बहुत एक सीक्वेंस से, एक तरतीब से चलता है। बैक बेंडिंग के बाद फ्रंट बेंडिंग, आगे वाले झुकने वाली योगा है, उसके बाद पीछे वाली, और सर का करवाने का तरीका इतना बेहतरीन है कि ना हमें थकान होती है और हर योगा हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें घुटनों का दर्द हो तो घुटनों के दर्द का ध्यान रखते हुए सर हमें घरेलू उपचार भी बताते हैं और योगा भी इस तरह करवाते हैं कि हमारे घुटनों में आराम भी हो जाता है और दर्द बढ़ता नहीं है। मेरा नाम चिंका गुप्ता है, मैं 3 साल से कर रही हूँ प्रदीप सर से, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिना पता करे ही ठीक हो गई है। जैसे वेट लूज़ तो होता ही होता है, बाकी इसके अलावा एनर्जी लेवल्स हाई रहते हैं और कोई ऐसे गायने वगैरह की प्रॉब्लम भी थी बट वो ठीक हो गई है काफ़ी हद तक। तो ईजी है, एक्टिव है और सर का सेंटर मुझे सबसे अच्छा लगा। मैंने बाकी जगह भी ट्राई किया बट अच्छा लगा। वो कितना आराम मिलता है? बहुत ज़्यादा, मतलब तभी मैं आ रही हूँ काफ़ी टाइम से और 2019 से मैं सर के साथ कर रही हूँ। थैंक यू। सर, चेहरा रगड़ने के नाम पर आप क्या करते हो? आप हाथ रगड़े और आपने क्या किया? ये करते
कामनेस पहुंच जाता है। शीतकालीन की आदत हो गई तो अपने आप शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। और इसकी बड़ी खासियत है, सर्दियों में वो कच्चे मकान होते थे ना पहले, गर्मियों में ठंडे सर्दियों में गर्म, शीतकालीन भी ऐसे ही काम करता है। एक्सरसाइज के बाद किया है तो आपकी मसल्स को इतनी ही स्ट्रेंथ में लॉक कर देगा। फाउंडेशन यही होता होगा। हाँ मैं सीख रहा हूँ। थैंक यू। बिल्कुल यही करना है। अभी ध्यान से सुनो, एक होती है ध्यान मुद्रा, एक होती है वायु मुद्रा। जब हमने एक्सरसाइज की है तो हमारे शरीर की मसल्स, अभी शीतकारी एक इनहेल होल्ड, अब मुंह बंद कर लीजिए, होल्ड रखो 30 सेकंड्स। अब यहाँ समझ और शरीर में असली वाली ठंडक पहुंचाएगा, ये सर्दी वाली ठंडक नहीं। रिलैक्स रिलैक्स छोड़ दीजिए, जिधर रोकना था बहुत बढ़िया, ठीक है ना। क्योंकि जब हमारी सांस ना कोई किसी तरह का खिंचाव एक्स्ट्रा पड़ेगा और वही मसल्स यूज होंगी जो एक्चुअल में हमारी यूजेबल है, बनाई है ना। चलिए रिलैक्स, लेफ्ट करवट लेके बैठ जाओ, खिंच खिंच के, है ना। अभी हमारे शरीर में हवा का प्रवेश नहीं होना चाहिए। आप इंडेक्स फिंगर को थंब की जड़ में लगा लो, थंब की जड़ में इंडेक्स को, इंडेक्स उंगली सामने वाली, ध्यान मुद्रा को अंदर की ओर समेट लो, बाकी 3 उंगलियां सीधी, बिल्कुल उंगलियां अंदर चली जाएंगी। ये वायु मुद्रा है ना। इसमें क्या है, अब आपके शरीर में थोड़ा बहुत हवा हवा कुछ लगेगी ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम सारे काम प्राणायाम पर डिपेंड करेगा, सांस पर। करें शुरू मेरे साथ। सबसे पहले शीतकालीन इनहेल, नाकों के साथ दांत मिला दो आपस में, दांत नाक से जोड़ते हैं से। एक बार और इनहेल, तब तक लेते जाओ जब तक पूरा पेट भर नहीं जाए। नाक से इनहेल। एक बार हमने क्या किया था, मुंह की हेल्प ले ली, हमने सलाइवा की हेल्प ली। नमस्ते, अपने आप से आप प्यार कर रहे हो, आप अपने आप में स्थित हो। ये नमस्ते अपने आप की है, तो अपने आप की दोनों कोहनियाँ आपकी बाजू, आपकी चेस्ट से, आपके रिब से बिल्कुल कनेक्ट हो जाएंगी। आपके दोनों हाथ आपके दिल से लगे होंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट, शांति बाट, बिल्कुल हल्के स्वर में। इनहेल, हृदय से नतमस्तक होकर, गर्दन नहीं झुकानी, आपको स्वयं झुकना है। फिर बढ़िया दोनों हाथ रख दीजिए, सर का स्पर्श। अब मसल्स जैसी चाहिए, पूरे नीचे जाते हुए 10-10 बार सांस छोड़नी है और पीछे आना है। हाँ, आयुष और घूम सकते हो, ये आधा घूम रहे हो आप, तो छोटी इसलिए कम कर रहे हो, आज दुगना करना है। नीचे जाओ और नीचे, मुंह से सांस छोड़ते रहो। 10-10 जैसी हो जाए मुझे बताना, पता चल जाएगा। और ऊपर से लूज छोड़ो अपने आप को, जो नीचे जाओ, दोनों पंजे पकड़
के अब फ्रंट बेंडिंग शुरू कर दो। ये घुटने हिलाने वाली चीजें पार्क में अच्छी लगती है ना, कि बैठ गए और घुटने हिलाने शुरू कर दी। यहाँ सेंटर पर वाओ। चलो एक्सेल डाउन, 1 2 3 4। नवीन सर आ जाओ, कम मेरे हाथ की सामने सीधे जल्दी। अब मान लो किसी आसन में कहीं कोई नस थोड़ी उलझी रह गई है, कहीं कोई खिंचाव रह गया है, तो ये जो हमारा शलभासन है हमारी पूरी बॉडी को पूरी ताकत देगा। 30 सेकंड करेंगे दोनों हाथ का, मुझे अगर क्रॉस करके पकड़ लो ताकि दोनों हाथ एक दूसरे के साथ मिलकर 11 हो जाए। इनहेल अप, आर्म्स भी और लेग्स भी उठाओ उठाओ। अब आप देखो आपकी पूरी मसल्स एंगेज हुई कि नहीं हो गई, आपकी स्पाइन पूरी टाइट है, आपकी टेल बोन पूरी टाइट है। गुड, टाइम पूरा 10 सेकंड हो गई है। 30 सेकंड रहना है। हाथ को पोस्टर से ऊपर ले जाने की कोशिश करो। गुड, बनी ऊपर, लक्ष्य फंसवा देता है ना, थोड़े से और ऊपर बनना चाहिए। आयुष्य में और ऊपर जा सकते हो। लास्ट 5 4 3 2 1। मतलब ये सबसे पहले छोड़ दिया आपने। स्टार्ट 1 1, लो छोड़ दो, 2 2 3 3, गो डाउन, 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12। ये मत कहना ठंडी करवा ली। 13 13, थोड़े फास्ट आ जाओ, फास्ट। 14 14, पहुंचो। 15 15 16 16 17 17, 18 18 19 19 और 20 20। वन साइड डाउन एंड होल्ड 30 सेकंड्स। अब उधर की काउंटिंग इधर वसूल कर दी। 1 2 3, मैं चेंज करता हूँ। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, साइड चेंज करते हैं। 5 6 7 8 9 10 11, थोड़ा और 12 13 14। छोड़ो अपने आप को, थोड़ा सा और ढीले ढीले पड़े हो। अगर हाथ में ताकत लगाना है तो रिलैक्स नहीं हो, फिर जाने दो ऐसा। हाँ 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। 6। बहुत बढ़िया, थोड़ी ताकत लगेगी। हाँ जी, हाँ से बंद कर लो। फिर आप चूज कर लिया करो अपने हिसाब से। गुड, बने रहो। अभी किसी को छूट नहीं है। 20